नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे इस YouTube चैनल में स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पार्ट नंबर 21 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे रीजनिंग का पार्ट 1 से लेकर 20 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा। और आज हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अलग अलग प्रकार का हमें क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो को आप सब ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एक देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है, उस शब्द को युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। देखिए भूटान दिया गया है, थिम्पू दिया गया है। उसी तरह से क्वेश्चन 5 को आप देखिएगा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग जरूर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और के स्थान पर आ सकती है। देखिए हमारा दिया गया है, संख्या दिया गया है और देखिए 16 से हमारा 33 दिया गया है, 33 से हमारा 100 दिया गया है और 100 से हमारा 401 दिया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द बना लीजिएगा एग्ज़ाम में। देखिए हमको प्रश्न क्या कह रहा है, 16 से 33, 16, 33, 100 और हमारा 401 दिया गया है। इसको हम क्या करें कि हमारा आगे क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। तुम सभी को क्या करें, देखिए 16 दूना 32। देखिए गुना, हम अंतर को देखेंगे तो हम अंतर गुना कर लेंगे। 16 में जब हम 2 से गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे, 2 गुना करेंगे और प्लस हम 1 कर देंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 33 को इतना से, तो हम 33 जब 33 देखिए गुना 3 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 33 या 99 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। उसी तरह से आगे जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए 2 से किए हैं, फिर 3 से किए हैं, तो आगे हम 4 से गुना करेंगे, अंतर के हिसाब से गुना करेंगे। तो देखिए 100 से हम जब 400 में गुना करेंगे, हम जब गुने 4 करेंगे और प्लस हम जब 1 करेंगे तो हमारा 401 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क हमारा दिया गया है आगे जो हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, अंतर के जब हम देखेंगे तो 2 से गुना किए हैं, फिर 3 से गुना किए, फिर 4 से गुना किए, 1 हम जोड़ दिए हैं, तो 1 सभी को हम जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, तो जब हम 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए हैं, तो आगे हम 5 से गुना करेंगे। जब 5 से गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 401 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा 505 हो जाएगा। 505 कहते हैं, 5 चौक 20, जो हमारा 2005 हो जाएगा। जो हमारा 2005 हो जाएगा। और देखिए प्लस 1 किए हैं तो इसमें भी प्लस 1 करेंगे तो हमारा 2006 हो जाएगा।
2006 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है कि यदि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर को समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। जिस तरह से लिखा जा रहा है कि एफ डी जी से हमारा IIL लिखा गया है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि LNQ से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए श्रृंखला से आप रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, देखिए क्या हमारा लॉजिक लगेगा। आप लोग जरूर रीजनिंग बनाते होंगे। बाकी देखिए ध्यान से आप देखिएगा कि हम FD पहले लिख लेते हैं, FD GIIL LN और Q हमारा दिया गया, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा कि हम देखिए FI को पहले अंतर को देखें तो FI जो हमारा +3 हो रहा है, आगे देखिएगा D से हमारा I लिखा जा रहा है, इसमें +5 हो रहा है। फिर G से L देखेंगे तो हमारा +5 हो रहा है। फिर I से जब हम L देखेंगे तो हमारा इसमें +3 हो रहा है अंतर। I से फिर हम N देखेंगे तो हमारा +5 का अंतर हो रहा है। L से हम Q देखेंगे तो हमारा +5 का अंतर है। इसी तरह से हम देखेंगे आगे LNQ को हम देखेंगे तो L से +3 करेंगे तो L से +3 करेंगे तो हमारा O हो जाएगा और N हमारा 13 पर आता है, जब N 14 पर आता है और हम +3 करेंगे तो हो जाएगा देखिए N +5 करेंगे, हम N +5 करेंगे। देखिए N हमारा 14 पर आता है और जब हम +5 करेंगे, देखिए +3 हो गया और +5 करेंगे तब हमारा 14 और 5 19 होता है, 19 पर हमारा S भरा जाता है। उसी तरह से देखेंगे फिर +5 करेंगे और +5 करेंगे तो Q से +5 करेंगे तो हमारा V हो जाएगा। इस तरह का हमारा OSV हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर C में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा SOSV भरा जाएगा। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस शब्द का युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा से हमारा किस तरह का दिया गया है। देखिए आप लोग जरूर राजधानी और देश के राजधानी आप लोग जरूर याद होगा, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भूटान का राजधानी हमारा क्या दिया गया है? तो थिम्पू दिया गया है। उसी तरह से आप देखिए हमारा किस ऑप्शन से देखेंगे हमारा किस तरह का संबंधित दिया गया है। तो हमारा देखिए भूटान से हमारा थिम्पू दिया गया है। उसी तरह से आप लोग देखिए ध्यान से, तो हमारा ऑप्शन नंबर C में देखिएगा तो हमारा पाकिस्तान का राजधानी हमारा इस्लामाबाद दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद होता है। चलिए ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए ध्यान से देखिएगा हमारा किस तरह का दिया गया है। देखिए 11 और 11 से हम 265 कैसे लाएंगे और 20 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिए 11 को हम क्या करें कि हमारा 265 आ जाए और 20 को हम क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क पर आ जाए। ध्यान, अब कुछ दिमाग लगाने के काम कीजिएगा, हमारा किस तरह का लॉजिक लगेगा। अब वीडियो को रोककर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 11 से आगे हमारा, देखिए 11 प्लस हम 1 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। देखिए प्लस हम 1 कर दिए हैं तो 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है और 12 का स्क्वायर, देखिए 12 का प्लस कर दिए हैं तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। 144 जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो हमारा आ जाएगा 265 आ जाता है। 265 आ जाता है। 265 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 20 का, तो देखिए 20 का स्क्वायर और प्लस, देखिए 20 का स्क्वायर, 20 के आगे हम प्लस 1 किए हैं तो इसे ही प्लस 1 कर देंगे। जब हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 का जब हम स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है। ध्यान से देखिएगा, और हमारा 21, देखिए प्लस किए हैं तो इसे ही प्लस कर देंगे। प्लस जब करेंगे तो हमारा 21 का स्क्वायर हमारा 441 होता है। 441 सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 841 हो जाएगा। 841 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 841 भरा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। इसी प्रकार का हमारा सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा हमारा किस तरह का क्वेश्चन है। 10 अलग अलग प्रकार का हमारा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान से देखिएगा हमारा, देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेगा। इसी प्रकार का हमारा सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना हमारा एग्जाम होता है, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, अब किसी भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का हमारा मिसिंग नंबर आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा, देखिए डबल अक्षर दिया गया है, 161 दिया गया है और फिर हमारा 117 दिया गया है और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा तो हमारा इस साइड से हमारा बड़ा अक्षर दिया गया है। फिर हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखिए हम 15 को और 4 को क्या करें कि हमारा 161 हो जाए। ध्यान से देखिए, फिर 12 को और 3 को हम क्या करें कि हमारा 117 हो जाए, और 16 और 5 को हम क्या करें कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाए। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए क्या हमें कह रहा है, देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 15 का देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे, और देखिए 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे और 4 के जब हम क्यूब करेंगे, देखिए 15 का जब हम देखिए
15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 200। देखिए 15 का स्क्वायर हमारा 25, 5, 10, 2, 12, 1 में 1 से 225। देखिए ध्यान से देखिएगा, 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 225 हो जाएगा, और 225 जब इसको हम माइनस करेंगे, जब 4 का क्यू हमारा कितना होगा, तो हमारा 4 का क्यू हमारा 64 हो जाएगा। जो हम 4 का क्यू माइनस कर देंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जो 5 में से जब हम घटाएंगे तो 4 1 हो जाएगा, और हम फिर 12 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 1 हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए हमारा 161 हमारा यहाँ दिया गया है। देखिए पहले को हम स्क्वायर किए हैं और फिर हम क्यूब किए हैं। ध्यान से देखिए, उसी तरह से 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे, जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे, 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और हम फिर 3 का क्यू करेंगे, जब हम 3 के क्यू करेंगे, जब 3 के हम क्यू करेंगे, जब हम 3 के क्यू करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा, और माइनस जब हम 27 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा, 117 हमारा हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 117 दिया गया। उसी तरह से देखेंगे, जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे और हम जब 3 के स्क्वायर करें, देखिए पहला अक्षर को हम स्क्वायर किए हैं, दूसरा अक्षर को हम क्यूब किए हैं, फिर इस वाले भी अक्षर को हम दूसरा अक्षर को स्क्वायर किए हैं, तीसरा अक्षर को हम क्यूब किए हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे 16 को स्क्वायर करेंगे और 5 के क्यूब करेंगे, तो 16 के स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर हमारा 200, देखिए हम कर लेंगे तो 6 36 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, और 1 का 1 2 256 हो जाएगा। हमारा 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है। अब आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते अब देखिए 5 का क्यू हमारा कितना होता है, तो 5 का क्यू हमारा 125 होता है, जो 5 का क्यू हमारा 125 होता है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारा फिर 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। देखिए 131 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 131 भरा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है, और एक असमान शब्द का चयन करें। जो एक हमारा दूरी दिया गया है, और हमारा 5 में लीटर दिया गया है, 6 में मिनट दिया गया है, और 7 में किलोग्राम दिया गया है। किस तरह का हमारा दिया गया है, देखिए ध्यान से जब देखिएगा, जब 3 को हमारा देखिए, एक ऑप्शन बी लीटर, और ऑप्शन सी मिनट, और डी जो हमारा किस तरह का दिया गया है, तो देखिए लीटर से हम नापते हैं, मिनट जो धमनी हो, देखिए सबसे अलग ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन, सभी ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा किलोमीटर देखिए दूरी दिया गया है, और लीटर दिया गया है, मिनट दिया गया है, और किलोग्राम दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हमारा दूरी हो जाएगा।
जो दूरी हमारा सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को आप आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूरी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है, दिए गए आकृति में ए युक्त के फलक के विपरीत क्या आएगा। जो हमारा ए के विपरीत फलक पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, सी के विपरीत हमारा डी होता है और ए के विपरीत हमारा ई होता है और जी के विपरीत हमारा एफ होता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए के युक्त फलक के विपरीत, देखिए विपरीत पूछा जा रहा है, तो ए के विपरीत हमारा क्या होगा, तो ए के विपरीत हमारा ई हो जाता है। तो ई हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है कि पी क्यू से लंबा है और क्यू आर से छोटा है, तो एस पी से लंबा है तो परंतु आर से छोटा है तो सबसे छोटा कौन है। ध्यान से देखिएगा, देखिए पी क्यू, तो पहले हम देखेंगे पी क्यू को, तो पी कह रहा है पी क्यू से लंबा है, तो क्यू को हम पहले लिख लेंगे और पी से लंबा तो पी के भी हम लिख लेंगे। और ध्यान से देख क्यू आर से छोटा है। और अब देखिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एस पी से लंबा है, तो हम एस पी से लंबा है और आर से छोटा है, एस पी से लंबा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम एस को लिख लेंगे और आगे पढ़िएगा तो हम कह रहा है कि परंतु आर से छोटा है, आर को हम लिख लेंगे, यहाँ आर हो गया। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा क्यू हो जाता है। जो हमारा क्यू कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए इसमें हमें सबसे छोटा पूछा गया है और आप पूछ देता, जब एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पूछ देगा तो हमारा आर आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। देखिए सबसे छोटा पूछा गया है, उसी तरह से हमारा क्यू आंसर हो गया है और सबसे बड़ा पूछता तो हमारा आर आंसर हो जाता। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। देखिए हमारा दिया गया है, राज्य दिया गया है, जिला दिया गया है, कॉलोनी दिया गया है। किस तरह का हमारा वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ध्यान से देखिए हमारा किस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। देखिए जिला, देखिए राज्य दिया गया है और जिला दिया गया है, कॉलोनी दिया गया है। किस तरह का हमारा वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, राज्य और जिला, देखिए राज्य के लिए हम एक गोला बना लेते हैं और राज्य हो गया, राज्य के ही अंदर हमारा जिला होता है, राज्य के अंदर ही हमारा जिला होता है और जिला का अंदर ही हमारा कॉलोनी होता है। जो देखिए जिले के अंदर हमारा कॉलोनी होता है। इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को
पूछा जा रहा है कि किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए हमारा एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम परस्पर जो हम देखिए ऑप्शन से कोई ऑप्शन उठाकर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा सही समीकरण बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ऑप्शन बी को चाहे किसी भी आपको सुविधा होगा, कौन सा ऑप्शन आप एग्जाम में जल्द से जल्द लगाकर आप अपना प्रश्न को सॉल्व करिएगा, वो आप पर निर्भर करेगा। देखिए ऑप्शन बी को जब हम उठा लिए हैं, देखिए 6 के जगह पर 2 लिखेंगे। जो हम देखिए 9 माइनस देखिए 6 जहाँ होगा तो हम 2 लिखेंगे और 2 जहाँ होगा तो हम 6 लिखेंगे। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिखेंगे। देखिए 6 हो गया और गुने 4 हो गया है और भागे देखिए 2 लिखे हैं तो 2 लिखेंगे। अब बराबर में हमारा -3 दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, भाग देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और गुना का चिन्ह है तो गुना और फिर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। देखिए अब गुना कीजिएगा, देखिए बराबर में हमारा -103 मतलब -3 दिया गया है। देखिए जब हम गुना करेंगे तो हमारा 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 9 जब हम इसको 9 को हम यहाँ लिख देते हैं तो 9 हो गया। जब हम घटाएंगे तो हमारा -3 हो जाएगा। जो -3 हमारा देखिए क्वेश्चन बराबर के बाद हमारा -3 दिया गया है तो हमारा -3 निकल कर आ गया। आप लोग जरूर समझ गए होंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए और लाइक करते चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और उस वाले क्वेश्चन को हम अगले वाले पार्ट में करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।